हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका ईआर स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। जैसे कि उसमें दिया रहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करना होगा और वहां पे पॉइंट दोनों दिया रहेगा, तो आपको कैसे निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे वो फार्मूला फाइंड आउट होता है और कैसे वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको बोलते हैं कि दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्या होता है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब हम ये ओरिजिन पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है हमारे पास। सपोज दैट कि एक हमारा पॉइंट यहाँ पे है जिसको नाम देते हैं Q एंड एक यहाँ पे है जिसको नाम देते हैं P, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हम मिला लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे। तो लाइक एज ए ट्रायंगल, लाइक एज ए ट्रायंगल। और दिस वन इज T एंड आल्सो इट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये हमारा राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेते हैं इसको। ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लाउड कम हो, मतलब आवाज ज्यादा लाउड नहीं होगा क्योंकि माइक्रोवेव नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर बना देते हैं, यहाँ पे एस बना देते हैं दोनों, ठीक है। और जो ये फर्स्ट पॉइंट है, समथिंग कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो x1 है। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा क्या बनेगा? x1 एंड y1, यू नो। एंड आल्सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x2 है एंड यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा क्या है? y2 है। तो ये वाली जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा? x2 y2। क्या होगा? x2 y2 होगा। अब हमें निकालना है, तो आप देख लीजिए कि यदि हम इस वाली वैल्यू निकाल लें, ठीक है, जो pt की वैल्यू है pt निकाल लें और जो qt की वैल्यू है q2, यदि हम qt निकाल लें तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर का मतलब कि दोनों कर देंगे, लेके जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक की क्या है? x1 है। तो यदि ये वाली वैल्यू निकाले तो x2 माइनस के x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस के x1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि यहाँ से यहाँ तक की, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? y2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा y1 है। तो ये वाली जो वैल्यू निकलेगा वो y2 माइनस के y1 निकल जाएगा, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है? एक राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हो गया हमारा। तो वो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या? पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, ठीक है। क्या लगाएंगे? प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय करके, ठीक है, ये वाला प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए एक PQ है तो PQ हमारा निकल जाएगा PQ का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? PT का स्क्वायर। क्या होगा? PT का स्क्वायर एंड प्लस QT का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? QT का स्क्वायर। तो QT का स्क्वायर हो जाएगा। PT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बिकॉज PQ हमारा क्या है? दो पॉइंट है तो इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो PT की वैल्यू क्या है? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या है? PQ है, PQ का स्क्वायर है। तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा तो माइनस का जो स्क्वायर होता है तो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए इसका एक कवर फार्मूला हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले क्या है? सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1, ठीक है। दो पॉइंट है, एक P है जो हमारा इतना है 2, 3 है और हमारा जो Q है वो हमारा क्या है?
4 1 है। एक सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है, ठीक है, एकदम रिलेटेड टू इससे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना है यहाँ पे कि यहाँ पे x1 मानना है, यहाँ पे y1 मानना है, यहाँ पे x2 मानना है, यहाँ पे y2 मानना है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि डायरेक्ट इस वाले फार्मूले पे रखना है कि यदि हम पी क्यू यहाँ पे लिखें, ठीक है, पी क्यू यहाँ पे लिखें तो रूट में हमारे क्या होना चाहिए, रूट में देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 है, क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 4, x2 की वैल्यू 4 है एंड x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 1 है और y3 की वैल्यू क्या है 3 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे pq की जो वैल्यू आने वाली है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे -1 आएगा, -2 आएगा, 1 में से 3 माइनस होगा तो -2 आएगा और इसका होल स्क्वायर जब हम लोग कर देंगे, ठीक है, तो देखिए ऐसे निकाल लेते हैं, तो 2 2 जा 4 हमारा आ गया 8 आ रहा है, तो रूट में यदि 8 आएगा, ठीक है, तो बाहर क्या आएगा 2√2 आ जाएगा, क्या आएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि ये तो हमारा किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आपको कभी ऐसा बोलता है कि इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है कि समदूरस्थ, इसका मतलब होता है कि वो है ऐसा पॉइंट जो कि पी भी मतलब सेम पॉइंट पे है और वो भी हमारा क्या है सेम पॉइंट, पॉइंट इनका डिफरेंट है बट इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है सेम है, ठीक है। तो एक इसमें ले लेते हैं, इसको मतलब सॉल्व कर लेते हैं कैसे होता है और इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे कि जैसे आपको दिया रहता है कि 2 हमें बिंदु निकालना है, ठीक है, 2 हमें बिंदु निकालना है, एक x और एक y निकालना है और वहाँ पे x1 y1 x2 y2 गिवन रहेगा और उसका कुछ रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, उसका कुछ रेशियो दिया रहेगा। तो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 10th वाले सभी लोग, ठीक है, वैसे भी सेक्शन फार्मूला हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इससे पहले हमने बताया था कि जो डिस्टेंस है मतलब कि 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना हमने बता दिया था और आपको बताएंगे सेक्शन फार्मूला कैसे लागू होता है, ठीक है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और हमारा ये वाला वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और देखिए ये हमारे पास एक 2 पॉइंट है, ठीक है, एक हमारा क्या है बी है और एक हमारा क्या है ए है। अब इन दोनों पॉइंटों को कहीं पे एक पॉइंट होता है पी जो कि हमारा क्या होता है एक्स और वाई होता है, इसको काटता है और किस रेशियो में काटता है, ठीक है। इसका जो रेखाखंड है वो हमारा क्या है m1 m2, इस वाले रेशियो में इसको विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला लेते हैं। चलिए इसका तो हमें यूज नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ ए बी, ठीक है, और सी मान लीजिए, सी मानिए यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए क्यू मान लीजिए, ठीक है, क्या है क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, पी क्यू आर एस टी हमने एक ही मान लिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा क्या है x2 है और इधर का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा क्या है y2 है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ x2 और y2 हो गया। आगे देखिए ये वाला क्या है मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से तक क्या है x1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा y1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। बाकी सारी हमारे वैल्यू यही है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्या कि हमारे पास देखिए 2 ट्रायंगल है सिमिलर एकदम बिल्कुल, ठीक है, कैसा है बिल्कुल हमारे पास क्या है सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या कि ये वाली जो वैल्यू है देखिए, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या कि त्रिभुज PAQ क्या है इसके सिमिलर है इसके त्रिभुज PBC, ठीक है, PBC क्या किससे PBC या फिर आप ले लीजिए कि BPC, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा देखिए ये जो रेखाखंड है हमारा M1 रेशियो M2 है, ये हमारा क्या बन रहा है AP
रेशियो, ठीक है, या फिर एपी क्या होगा, एपी यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, पीबी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज हमें और मिल जाएगा कि यदि एपी अपॉन पीबी इक्वल टू देखा जाए तो ए इसके इक्वल टू होगा। देखिए सिमिलर, तो क्या होगा, ए क्यू अपॉन पीसी, क्या होगा, ए क्यू अपॉन पीसी हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो पी क्यू अपॉन पीबी हो जाएगा, पी क्यू अपॉन फिर बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन बीसी हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास मिल गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या, M1 अपॉन M2 है। और यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, y2, यहाँ से क्या है हमारा a, तो हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, y2 माइनस a y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ से यदि देखा जाए कि a वाले जो डिस्टेंस है यहाँ x2 है, क्या है, मैक्सिमम x2 है। और यहाँ पे क्या है, तो x2 माइनस के x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस के x हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। और यहाँ क्या है, x1, तो x माइनस के x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस के x1। और हाइट ऊपर का देखा जाए तो यहाँ से क्या है, y है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1, तो y माइनस के y1 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो एक ही की वैल्यू देखिए क्या है, एक ही की वैल्यू है हमारा क्या, x माइनस x1। और यहाँ पे क्या है, एक ही पीसी की वैल्यू देखिए कितनी, पीसी की y माइनस y1। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, pq की वैल्यू क्या है, pq की वैल्यू क्या है, तो pq हमारा कहाँ पे है, सॉरी एक मिनट, pc देखिए, pc की वैल्यू यहाँ पे x2 माइनस x, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे pq की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 है। क्या है, y माइनस y1 है। और bc की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y है, y2 माइनस y1। आपको क्या करना है, एक बार इसको लेके सॉल्व करना है, एक बार इसको लेके सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, m1 हो जाएगा, m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2, क्या होगा, m1 x2 माइनस के m1 x इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 x माइनस के m2 x1। तो देखिए ये क्या है, माइनस है तो इसको इस साइड भेजते हैं, इसको प्लस होता है तो उस साइड भेजेंगे। तो क्या होगा, m1 x2 ये वाली वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, m2 x1। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 x प्लस m2 x। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, m1 प्लस के m2 और x हमने कॉमन ले लिया। अब इससे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस के m2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो ये तो हमारा क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरा हम निकाल लेंगे किसका, y का निकालेंगे। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल ही सेम आएगा। बस क्या होगा, यहाँ पे y होगा, जहाँ पे x है यहाँ पे क्या होगा, y होगा। फिर यदि यहाँ पे क्या है, m1 है तो यहाँ पे y2 होगा, यहाँ पे यदि m2 होगा तो यहाँ पे y1 होगा। और ये वाली वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे m1 प्लस के m2 होगा। तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से यदि मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट दिया है और रेशियो दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से देखिए ना, काफी बहुत ईजी है, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा और यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी भी निकाला है, ठीक है। तो पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारे पास देखिए बिंदु दे रखा है, ठीक है, पॉइंट दे रखा है। वो पॉइंट क्या क्या दे रखा है, वो पॉइंट हमारे पास दे रखा है -1 और 7 है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो रखा है 4 और -3 है, 4 और -3 है, ठीक है।
क्या है 4 और -3 है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा। पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि यदि यहाँ पे x होगा, क्या होगा x होगा, तो यहाँ पे क्या होगा m1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा x2 होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे m2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा x1 होगा, और यहाँ पे m1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा m2 होगा। सेम y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे यदि m1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा y2 होगा, यदि यहाँ पे m2 होगा तो यहाँ पे y1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। बस इन्हीं दो फार्मूले पे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है y2 है। तो चलिए देखते हैं। तो x का, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा m, तो m की वैल्यू क्या है, इस हमारा m1 है, तो m1 की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 होगा, और x2 की वैल्यू क्या होगा, तो x2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। m2 की वैल्यू क्या है 3 है, और सॉरी यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1, और यहाँ पे 2 प्लस के 3 कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए इजीली इसको कर लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या है आपको पता है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है -3 है, और यहाँ पे प्लस का मार्क है, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। m2 की वैल्यू क्या है 3 है, y1 की वैल्यू क्या है 7 है, क्या है 7 है, और 2 प्लस के 3 m1 प्लस m2। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे यहाँ पे y की जो वैल्यू है, ठीक है, ये -6 होगा, ये 7 3 के 21, और ये क्या हो जाएगा 5। सेम ऐसे यहाँ पे कर लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 5। इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो x और y की जो जहाँ पे काट रहा है वो वैल्यू क्या होगा x और y का 1 और क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेना, ठीक है, और बताना कि कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।